वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से 5 लेयर क्रिस्पी फ्राइड बर्गर बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक चिकन ब्रेस्ट थी जिसको हल्का सा नमक डाल के बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ है। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून किसी भी किस्म का चिली सॉस, हॉट सॉस, मेरा थापातियो है। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। चिकन ब्रेस्ट मेरी मीडियम साइज की थी। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। तो एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून मैदा। अब इसमें पानी डाल के एक पतला सा घोल बना लेंगे। शुरू में बहुत पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज गुठलियाँ बनेगी और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। पानी हमने यूज़ किया अराउंड आधा कप। और मैं बताती हूँ ये कैसा लगना चाहिए। तो चम्मच पे ये हल्का सा रहना चाहिए। जैसे लाइन यूँ की तो इतना थिन और इतना थिक दिख रहा है। हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। यहाँ देखिए हमारे पास बॉइल्ड एंड ग्रेटेड 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे डबल रोटी। 2 डबल रोटी की स्लाइस थी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये बाइंडिंग के लिए डाल देंगे। अब डिपेंड्स है, अगर आप चाहें तो 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, आलूओं पर डिपेंड है। ये वाले जो मेरे आलू थे ना, इसमें वाटर कंटेंट मुझे खुद ही को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है और फीलिंग ये है कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग और जाएगी। ये जैसे पिचपिचा फील हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हम डाल देते हैं 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लोर। और अगर आप चाहें तो 1 आध स्लाइस डबल रोटी की और ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक बड़ा सा बॉल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो ये 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए और इसको अब बंद करेंगे। तो ये देखिए हर तरफ से सही तरह से हमें कर लेनी है। कहीं से कोई क्रैक हो तो उसको फिल कर देना है और फिर थोड़ा सा यहाँ से यूँ रोल कर देना है। और अब जो हमने स्लरी बना के रखी थी उसमें डिप करेंगे। और यहाँ हमारे पास ब्रेड क्रम्स है जो कि अराउंड 1.5 कप लिया है। तो ये डाल देंगे इस पर। क्योंकि क्रिस्पी करारी हमारी कटलेट भी होगी, बर्गर भी होगा, मज़ा आ जाएगा। तो बस बना बना के यूँ रखते जाएंगे, इसी तरह से सारी बना लेंगे। और ये हमारी लास्ट भी हो गई और यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलें इसको डाल के फ्राई करते हैं। जितनी जगह इतनी करेंगे। 50-60 सेकंड के बाद पलट देंगे। और
और बस 2-2.5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ऊपर से क्रिस्पी करारा ना हो, अंदर तो सब पका हुआ ही है। एक और डाल देते हैं और इन दोनों को निकाल लेते हैं। देखा कैसी आवाज़ आ रही, क्रिस्पी करारी बिल्कुल। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है। असेंबली की तरफ आ जाते हैं और असेंबली करने से पहले हमें एक बैटर बनाना है, जो कि कुछ यूँ है कि यहाँ हमारे पास है आधा कप कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और आधा कप मैदा लेंगे। और उसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो रेगुलर भी डाल दें, बेसिकली हमें कलर ज़्यादा चाहिए, तेज़ी इतनी नहीं चाहिए। तो ये डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थोड़ा सा थिक घोल बना लेंगे, ऑलमोस्ट लाइक पकौड़ा टाइप का। एक कप और 2 टेबलस्पून हमने पानी यूज़ किया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। तो ये रेडी हो गया। और अब हमारे पास यहाँ कॉर्नफ्लेक्स है अराउंड 2.5 कप के आसपास, जो रेगुलर दूध में खाते हैं ना प्लेन वाले, वो तो वो इसको हम थोड़ा सा हाथों से क्रश कर देंगे। इससे भी बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास बन है, तो ये ले लेंगे। और अब हमारे पास यहाँ केचप है और यहाँ मेयो है, और ये एक ग्रीन हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी है। तो ये थोड़ा सा मेयो में डाल देंगे, इससे क्या होगा हमारी लेयर अच्छी दिखेगी और कलरफुल लगेगा। 5 टेबलस्पून मेयो है, इसमें डाल देंगे। कोई भी एक लेयर जो है वो ग्रीन लगाएंगे, तो मैं ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ। एक साइड पे हमने हरा वाला मेयो लगा दिया और एक साइड पे रेड वाला केचप लगाएंगे। और अब एक कटलेट रखेंगे और अब ये कवर कर देंगे। सेम इसी तरह इस पे भी लगाएंगे और अब थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और अब जो हमने बैटर बना के रखा है ना, इसमें इस तरह से डिप करेंगे पहले कि किनारे पहले हो, फिर यूं करेंगे और उल्टा और सीधा दोनों कर लेंगे। उसके बाद उठा के इसको हम अपने ब्रेड क्रम्स या जो भी लिया हो, हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया, उसमें डालेंगे। ड्राई वाले हाथ से इस तरह से डालेंगे। जब ऊपर और नीचे का हो जाएगा, तब मैसी नहीं रहेगा, तब हम यूँ पकड़ के रोल कर देंगे। और सेम इसी तरह से ये दूसरा भी कर लेंगे। और यहाँ देखिए मीडियम लो पे हमने वही वाला तेल रखा हुआ है, तो उसमें अब डाल देंगे। एक एक करके डालेंगे क्योंकि जंबो जेट है ना, और ख्याल से क्योंकि हैवी बहुत है। तेल जो है वो ऊपर गरम गरम डालेंगे। तो बस चले 30-40 सेकंड हो गए, इसको आराम से बड़े प्यार से पलट देंगे। तो बस अराउंड 1.5 मिनट के आसपास फ्राई करेंगे, जब तक क्रिस्पी करारा ना हो जाए। तो चले ये हो गया, इसको निकालते हैं। अब दूसरा डाल देते हैं। और इसी तरह से सारे बना लेंगे। और चूल्हे को करते हैं बंद
देखा कैसे क्रिस्पी करारे, माइंड ब्लोइंग। और अब यहाँ देखिए, 1 कप हमारे पास बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी है, 1 टेबलस्पून बेल पेपर है रेड वाली, और 1 प्याज है जो कि छोटी सी थी, अराउंड 4-5 टेबलस्पून है जो छोटी छोटी काट ली है। तो उसमें अब हम ये डाल देंगे जो अपना बचा हुआ मेयोनीज़ है ना, ये, और एक ख़तरनाक सी हम इसकी ड्रेसिंग बना देंगे। और 1 टेबलस्पून के आसपास केचप बच गया है, ये ले लेते हैं और इनको मिक्स करते हैं। अगर आपके पास रेड बेल पेपर ना हो तो ग्रीन ले लें। तो ये हमारी एक शानदार सी कोल्स्लो बन गई, स्पाइसी एंड स्वीट। तो कैसे खतरनाक से हमारे जंबो जेट जो है बर्गर बन गए। और अब मैं काट के बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखा कैसी हमारी 5 लेयर्स दिख रही है, चिकन, पोटैटो, केचप, चटनी, बंस और ऊपर से क्रंच। मानते हैं आप? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग है, इस कदर ख़तरनाक क्रंच। फिर ये देखें आप, ढेर सारी चटनी, चिकन, आलू, केचप, यानी हर टेक्सचर, हर फ्लेवर इसमें मौजूद है। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा, और फिर कबाब ज़ाहिर है सॉफ्ट, ऊपर क्रंची। अनबिलीवेबल है। और ये आप लोगों के लिए सारा सेपरेट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक दफ़ा ज़िंदगी में तो ये खाना ज़रूरी है। इस पे बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है। प्रोसेस पे भी, और उसके टेस्ट पे भी है, टेक्सचर पे भी, और बनाने वाले पे भी। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।